एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको एक इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं वो बताने वाला हूँ। तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है। आपने रेशनल नंबर आज तक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करे होंगे। इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं √2, √3, √5 इस तरह के नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो एक पर्टिकुलर वे भी मैं आपको बता सकता हूँ सारे इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन ये अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक और दूसरा नंबर बताऊंगा, जैसे रूट हो गया, √8.3 हो गया, ठीक है। इस तरह से डेसिमल वाले नंबर्स को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे रिप्रेजेंट सबको एक ही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इनका एक पर्टिकुलर वे में बताऊंगा। अब जैसे √2 है सपोज दैट, तो आपको क्या करना है, √2 आप √2 के स्क्वायर को, √2 का स्क्वायर को ऐसे दो नंबर्स के स्क्वायर के सम के रूप में लिखेंगे जिसमें से कम दोनों के दोनों रेशनल हो या उनमें से एक रेशनल हो, एक इरेशनल हो। दोनों इरेशनल नंबर हो ऐसे नहीं लिखना है। यानी कि अगर √2 के स्क्वायर की बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। ये लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि किसी भी जो जिसका भी हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है उसके स्क्वायर को ऐसे दो नंबर्स के स्क्वायर के सम के रूप में लिखना है जिनमें से दोनों के दोनों या तो रेशनल हो, यानी कोशिश करनी है दोनों रेशनल हो, या कम से कम एक तो रेशनल इन दोनों में से हो ही, ठीक है। तो √2 के स्क्वायर को हम 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमने 8th क्लास में पढ़ी थी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल को शो करती है। कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर मैं इसका नेम कर लूँ ABC, ठीक। अब ये जो ट्राइंगल है, ये जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसका जो ये तिरछे वाली लाइन हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस जिसका नाम है AC का जो स्क्वायर होता है वो 90 डिग्री एंगल बनाने वाली दोनों साइड्स, ये 90 डिग्री कौन बना रही है? एक लाइन ये बना रही है, एक लाइन ये बना रही है। इन दोनों साइड यानी कि AB और BC, इनके दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यानी कि हाइपोटेनियस, ये जो तिरछे वाला लाइन है हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो ये जो खड़ी लाइन है हमारी, परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो पड़ी लाइन है इसको बोलते हैं बेस। यानी हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दिस इज द हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्यों अप्लाई होगा यहाँ पे? क्योंकि अगर मैं ये यहाँ पे 1 रख देता हूँ, यानी बेस 1 मान लेता हूँ, 1 यूनिट, और परपेंडिकुलर मानता हूँ 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये ऑटोमेटिकली जो है √2 हो जाएगी। चाहे तो आप वैल्यू निकाल के देख सकते हैं। यहाँ पे रखता हूँ मैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे रखता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे AC स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2। तो जाहिर सी बात है AC की वैल्यू आ जाएगी √2, क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल वाले टॉपिक में पढ़ा है कि अगर स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है? रूट हो जाता है, ठीक है। तो ये √2 ऑटोमेटिकली, यानी कि अगर ये 1 है ये भी 1 है तो ये √2 को शो करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले ही आपको बता दी, ये रटने वाली चीज़ समझ लो, ये पूरा बेसिक था कि क्यों मैं इसको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, √2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इन दो ऐसे नंबर्स के स्क्वायर के सम के रूप में लिखना है जिनमें से या तो दोनों रेशनल हो या कम से कम एक रेशनल हो इनमें से, ठीक है। तो इस तरह से हम √2 का फाइनल हो गया। इसमें तो मुझे पता है ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है, ठीक है। अब मैं इसको कर रहा हूँ रफ, ठीक है। इसके बाद √3 का भी देखते हैं, फिर उसका ड्रॉ करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। तो बात करते हैं √3 की। तो √3 का जो स्क्वायर होगा वो हमारा होगा, अगर मैं इसको लिखता हूँ √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आप जरा देख सकते हैं यहाँ पे √3 के स्क्वायर को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के दोनों, ये रेशनल है और ये इरेशनल। मैंने अभी भी बोला कि कम से कम दोनों में से एक तो रेशनल हो। कोशिश करो दोनों रेशनल हो, पर इसमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आ नहीं रही कि दोनों के दोनों रेशनल नंबर बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इरेशनल बना, ये रेशनल, तो इनमें से कम एक रेशनल है, ठीक है।
अगर मैं रूट 5 की बात करता हूँ, रूट 5, तो रूट 5 को मैं लिख सकता हूँ रूट 3 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, 3 + 2 5 और इसके इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गलती क्या की है कि ये दोनों के दोनों इरेशनल नंबर बन गए, और ये मैंने पॉसिबिलिटी नहीं बताई कि आप कोशिश करनी है आपको कि दोनों के दोनों रेशनल। तो और कोई और कुछ और देख लो, तो मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 बचा 1, तो 1 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो जरा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5, ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा पहले वाले से, यानी रूट 3 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर से ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अगर मैं रूट 6 की बात करता हूँ, रूट 6, तो रूट 6 के स्क्वायर में भी आप 2 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर इसको लिख सकते हो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें एक रेशनल है और दूसरा इरेशनल है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये चीज़ सीख लीजिए। तो रूट 8 तक कम से कम आपको यही मेथड अप्लाई करना है। रूट 8 की अगर मैं बात करूँ, रूट 8 को क्या लिखोगे, रूट 8 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं रूट 8 के स्क्वायर को। रूट 9 तो नहीं आएगा, रूट 10 भी अगर आता है तो रूट 10 को आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, यानी कितना हो गया 9 और प्लस 1 स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लिखते चले जाना, ठीक है। अब ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, इनको ड्रॉ करने का तरीका बताऊँगा किस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जैसे ये है, ठीक है, आपको रेशनल पोर्शन, जो रेशनल पोर्शन है, रेशनल पार्ट है, जो रेशनल पार्ट, उसको वर्टिकली, बस ये रटने वाली बात बता रहा हूँ, वर्टिकली ड्रॉ करना है, ठीक है, वर्टिकली। और जो इरेशनल पार्ट है उसको आप हॉरिजेंटली ड्रॉ करोगे, ठीक है, हॉरिजेंटली, ठीक है, हॉरिजेंटली ड्रॉ करोगे। ये रटने वाली चीज़ है कि अभी समझ नहीं आएगा ये क्या बोला, क्या बताया मैंने, ठीक है। जब ड्रॉ करूँगा तभी इस चीज़ का आपको पता चलेगा ये व्हाट इज़ दिस, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम करते हैं इनको ड्रॉ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, रूट 2 का सबसे पहले हम बना रहे हैं। तो रूट 2 कैसे करना है आपको, सबसे पहले आपको एक लाइन खींच देनी है, स्केल से एक लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। आप यहाँ सेंटीमीटर में तो थोड़ा छोटा पड़ेगा, मैं इंचज़ में बात करूँगा, इंचज़ में, ठीक है। इंच में मैं एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे, कोई भी लाइन खींच लो आप, ठीक है, मैंने एक लाइन खींच ली, ठीक। और यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ इंच, सपोज दैट यहाँ ये जीरो मार्क कर दे रहा है, यहाँ पे क्या है 0, जिसको ओ बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ से, अभी मैंने आपको बताया था कि रूट 2 का स्क्वायर किसके इक्वल है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, आपको 1 यूनिट हो, 1 यूनिट का मतलब है आप इंच ले लो या सेंटीमीटर ले लो, तो आप 1 इंच आप मार्क कर लेंगे हॉरिजेंटल। मैंने क्या बताया था कि जो इरेशनल नंबर होगा उसको हॉरिजेंटल लेना, हॉरिजेंटली ड्रॉ करना, मतलब हॉरिजेंटल लेंथ लेनी है, और जो रेशनल पार्ट होगा उसको वर्टिकल लेंथ पे लेंगे, वर्टिकल ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों ही के दोनों ही क्या है, रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर हैं तो दोनों के दोनों मतलब हॉरिजेंटली भी 1 डिस्टेंस लेंगे और वर्टिकली भी डिस्टेंस हम 1 लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ यही कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सीधा 1 सेंटीमीटर की 1 इंच की डिस्टेंस ले रहा हूँ। देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इंच है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच है, यहाँ से यहाँ तक 2 इंच हो गए, मतलब ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 2 इंच हो गए। तो लेकिन मुझे 1 इंच लेना है, तो मैं क्या करूँगा 1 इंच डिस्टेंस, यानी 1 यूनिट डिस्टेंस का मतलब 1 इंच डिस्टेंस में ले रहा हूँ। बिल्कुल यहाँ पे देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट 1, और ये हमारा 1 हो गया, कितना हो गया 1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 1, इसको मैं पॉइंट मार्क कर दूँगा ए। अब आपको यहाँ से पॉइंट ए से 90 डिग्री एंगल ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है, 90 डिग्री के एंगल से। तो यहाँ से मैं 90 डिग्री एंगल आपको बनाना आता होगा। सबसे पहले एक इस तरह का आर्क लगाइए, ये आर्क हमने लगाया। इसके बाद में हम यहाँ पे सॉरी ये थोड़ा मेरा डिस्प्ले हो गया, ये आर्क लगाई, यहाँ से फिर सेम एक आर्क कट करते हुए
ठीक है, तो ये हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऊपर, पूरी लाइन ड्रॉ कर देंगे ऊपर। ठीक है, अब ये लाइन जो है बहुत ज़्यादा मतलब 1 इंच से ज़्यादा है, लेकिन हमें कितनी लेनी है 1 इंच। तो आप क्या करोगे, मेज़रमेंट लोगे कंपास में अपनी 1 इंच, कितनी 1 इंच, कहीं से भी मेज़र कर लो। मैंने ये कर लिया कंपास से, अगर मैं देखूँ तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ये डिस्टेंस जो है मेरी 1 इंच है। ठीक है, 1 इंच, तो 1 इंच की डिस्टेंस से इसको यहाँ से आप कट कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस 1 इंच है। ठीक है, और इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर लेंगे हम बी। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट हम मार्क कर लिया बी। अब आपको ओ को बी से ज्वाइन कर देना है, ओ को बी से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब यहाँ देखो ओ से लेके ए तक डिस्टेंस कितनी है 1 इंच, ए से लेके बी तक डिस्टेंस कितनी है 1 इंच। तो ये ओ बी जो होगी ये ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी, √2, क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू √2 स्क्वायर। तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हारी √2 का स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, अब ओ से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो हो गई हमारी √2। अब आपको क्या करना है, ये ए बी ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये ए बी जो है तिरछी डिस्टेंस आ रही है, तिरछी डिस्टेंस। आपको इसको हॉरिजेंटली लानी है यहाँ पे, क्योंकि नंबर लाइन हमारी ये है, ये जो ओ ए ये जो लाइन जा रही है नंबर लाइन ये है। तो आपको क्या करना है, ओ पे पिन रखनी है कंपास की, बी डिस्टेंस लेनी है, और एक आर्क आप किस तरह से लगा दोगे, यहाँ से इस तरीके से आप एक आर्क लगा दोगे। और ये जो इनिशियल लाइन थी, ये वाली इनिशियल लाइन जो है, ये इस इनिशियल लाइन को ये आर्क यहाँ पे कट करेगी और इस पॉइंट को मान लेंगे हम सी। तो अब ओ से लेके सी तक की डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करती है, √2 को। ओ से बी, ओ से सी, क्योंकि सेम आर्क से सेम रेडियस से बनी है, तो ओ बी इक्वल टू ओ सी है। ठीक है, तो लिखने का पैटर्न क्या है, अगर हम पॉइंट्स की बात करें, फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ड्रा अ लाइन, ड्रा एन इनिशियल लाइन लिखेंगे, ड्रा एन इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन। ठीक है, एक इनिशियल लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, एम एन। ठीक है, एम एन। सेकेंड पॉइंट, टेक ओ एज डिस्टेंस ज़ीरो, डिस्टेंस 0 यूनिट। ठीक है, 0 यूनिट। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे इसमें, टेक अ पॉइंट ऑन लाइन एम एन, टेक अ पॉइंट, पॉइंट का नाम रख देंगे ए, ऑन लाइन एम एन सच दैट ओ ए इजकल टू 1 यूनिट, ओ ए इजकल टू 1 यूनिट। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, एट पॉइंट ओ एट पॉइंट ए ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन ए बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। यानी कि हमने क्या लिखा कि हम ए से एक वर्टिकल लाइन लेंगे ए बी, जिसका नाम होगा ए बी, सच दैट ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, नाउ ओ बी रिप्रेजेंट्स √2 एज, किस तरह से, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इजकल टू ओ बी स्क्वायर। ठीक है, ये लिख देंगे हम। ठीक है, नाउ सिक्स पॉइंट, नाउ विद रेडियस ओ बी टेक ड्रॉ एन आर्क, आर्क का नाम लिख देंगे हम, आर्क का नाम लिख देंगे ओ बी सी, एक आर्क ली बी सी, वेयर सी इज द पॉइंट ऑन लाइन एम एन। ठीक है, बस ये है। तो हमने ये
ये राम कहानी जितनी भी है आपको ये राम कहानी पूरी लिखनी है, ठीक है। तो बहुत इजीली हम इस वे में हम इसको क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ √3 की, √3 पे हम मतलब √3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे √3 को। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बिल्कुल इसी तरीके से √2 रिप्रेजेंट करना है, √2 रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मैं आपको √2 करके दिखा रहा हूँ फटाफट। तो ये मैंने √2 पहले ही ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो क्या करा हमने यहाँ से ओ से लेके ए तक डिस्टेंस ली 1 यूनिट, ए से लेके बी तक डिस्टेंस ली 1 यूनिट, तो ओ भी ऑटोमेटिकली √2 हो गई। तो मैंने अभी बताया था आपको कि √3 को हम क्या लिखेंगे, √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो मैंने बताया था इसको आपको लेना है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, ये है रेशनल नंबर, इसको लेना है वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल लेना। तो आप क्या करोगे, मैंने हॉरिजॉन्टल ले लिया क्योंकि हॉरिजॉन्टल का मतलब है इस लाइन पे आना चाहिए आपका। अब ओ सी, वैसे तो ओ भी जो है तिरछी लाइन है और ये √2 को रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने पहले √2 इसलिए बनाया क्योंकि मुझे ऐसा हॉरिजॉन्टल लेना है, और जिसको हॉरिजॉन्टल लेना होता है उसको सबसे पहले ड्रॉ करते हैं और उसको यहाँ पे ले आए। ये ओ सी जो है, ओ से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है वो √2 को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब आप सारी चीज़ भूल जाइए, बस ये याद रखो कि ओ से लेके सी तक की डिस्टेंस कितनी है, √2। अब यहाँ से 1 यूनिट डिस्टेंस वर्टिकल लेनी है एक बार और √3 के लिए, क्योंकि ये 1 को शो कर रहा है, 1, क्योंकि √2 तो मैंने ड्रॉ कर दिया, 1 को आपको ड्रॉ करना है वर्टिकल, क्योंकि ये वर्टिकल लेना है। तो यहाँ से सी से वही सेम प्रोसेस हमारा 90 डिग्री का आप एंगल बनाओगे, सी से 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। अगर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप डी से भी बना सकते हैं, ठीक है, डी से भी आप बना सकते हैं, पर डी से थोड़ी एक्यूरेसी कम आती है। मैं फटाफट बना देता हूँ, ये बन गया और यहाँ ड्रॉ कर देंगे ये सी से वर्टिकल हो गई। अब मुझे लेना 1, यहाँ से जो ये वर्टिकल लाइन है इसको 1 यूनिट यानी 1 इंच मुझे डिस्टेंस लेनी है, 1 इंच। तो ये 1 इंच मैंने नाप ली है पूरी इसमें, ठीक है, ये मेज़रमेंट कर लिया और यहाँ कट कर देता हूँ, ये 1 इंच आ गया। अब ये जो पॉइंट आया ये सी था, ये पॉइंट मान लेंगे हम डी। कौन सा पॉइंट मान लेंगे, डी, ये वाला पॉइंट डी है। ओ को डी से मिला दो, ओ को डी से ज्वाइन करा दो, ठीक है। अब ये ओ डी रिप्रेजेंट करता है किसको, √3 को। क्यों करता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बेसिक बनाऊँ, ये ओ है, ये सी है, ओ से लेके सी तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी, √2। अब सी से मैंने कितनी ली है, 1, कितनी ली है 1, डी पॉइंट तक ये 1 होगी। तो ये ऑटोमेटिकली अगर ट्राइंगल की बात करूँ तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ओ डी किसको रिप्रेजेंट करेगी, √3 को करेंगे। लेकिन ये ओ डी तिरछी है, इसको आपको हॉरिजॉन्टल लेने के लिए क्या करना, ओ को डी से ज्वाइन कराओ कंपास से और इसको ऐसे एक आर्क लगा दो, ठीक है, यहाँ पे, और इसको मान लेते हैं ई। तो यहाँ पे ओ डी और ओ ई किसको रिप्रेजेंट करते हैं, √3 को। इसी तरीके से आप √5 का, √7, √8, ठीक है, ये सब बना सकते हो। क्लियर। √8 का तो बहुत सिंपल है, √8 का अगर बनाना है तो √8 के स्क्वायर को लिखेंगे हम 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो आपको क्या करना, 2 यूनिट लेनी है, कितनी, यानी इनिशियल लाइन जो लोगे, ये 0 ले लिया हमने, 1 2, ये यहाँ पे 1, ये यहाँ पे 2, 1 2, ठीक है। इसको हम ए पॉइंट मान लेंगे 2 पे। यहाँ से फिर वर्टिकली ऊपर लोगे 1 2, 2 यूनिट ले लेना, ठीक है, ये बी, और इसको यहाँ से ज्वाइन करा देना ओ से। तो ये ओ भी ऑटोमेटिकली √8 रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि ये पूरी 2 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी 2 है, ठीक है। जैसे हमने √2 का बनाया ऐसे √8 का बना सकते हैं। तो बहुत ईजी है ये बनाना आपका, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है √2, √3, √5, √8 इनको किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इनका एक और वे है, ठीक है, इनका रिप्रेजेंट करने का एक और दूसरा तरीका है, लेकिन उस मेथड में हम ज़्यादातर 8.3, ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 9.5 इस तरह के नंबर्स को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट हम उनको भी इस मेथड से कर सकते हैं। तो इनको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। सपोज करो मैं इसकी बात कर रहा हूँ √8.3 की। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक लाइन खींच लोगे ए बी, ठीक है, ए बी। कितनी लंबाई खींचोगे, कितनी लेंथ की, 8.3 सेंटीमीटर मान लो या यूनिट मान लो, ठीक है, इंच मान लो, आपकी मर्जी है।
तो 8.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लोगे। उसके बाद ए बी लाइन को पॉइंट सी तक एक्सटेंड करोगे। कितना? पॉइंट सी तक एक्सटेंड। अब ये सी कितना दूर ले, तो ये हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अब ये ए सी लाइन होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए सी लाइन का मिड पॉइंट ढूंढेंगे। मिड पॉइंट कैसे ढूंढा जाता है, ए सी जो पूरी लाइन है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके, अगर 8th क्लास में आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ा है तो किस तरह से करते थे, यहाँ से कंपास की नींव रख के एक आर्क इधर लगाओ, एक आर्क इधर लगाओ, फिर यहाँ, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम खींच लेते थे, ठीक बीच में आ जाएगा, ठीक, यानी ए सी के ठीक बीच में आ जाएगा, ठीक। इस पॉइंट को हम कुछ भी पॉइंट नाम रख सकते हैं, ओ रख देते हैं, ठीक है, ओ। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, मेन तो मिड पॉइंट था। इस हमने मिड पॉइंट क्यों ढूंढा, ताकि हम यहाँ कंपास की पिन रख के एक सेमी सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लें, ठीक है। सेमी सर्कल एक यहाँ पे ड्रॉ कर लें, ठीक। ये एक सेमी सर्कल हम बना लेंगे एसी। उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट बी से यहाँ से 90 डिग्री का एंगल, यानी कि 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री के एंगल से एक लाइन ऊपर ड्रॉ करेंगे ये, और यहाँ जहाँ ये इस सर्कल को कट करेगी, इस पॉइंट को हम डी मान लेंगे। ये जो बी डी होगा, ये बी डी जो है रूट 8.3 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। बी डी जो है रूट 8.3 को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये रूट 8.3 को रिप्रेजेंट क्यों करेगा, उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करा रहा हूँ, ठीक। बी डी क्यों रूट 8.3 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। अब इसके लिए क्या बेसिक है, इसके लिए सपोज दैट मुझे रूट 8.3 ना निकाल के मुझे रूट एक्स निकालना है। क्या निकालना है, रूट एक्स, यानी कि रूट एक्स एक इरेशनल नंबर है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मैंने पूरी की पूरी ए से लेके बी तक एक डिस्टेंस ले ली, कितनी, एक्स। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये एक्स, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बी से सी तक कितनी है, 1, ठीक। मैंने यहाँ तक 1 ले ली, ठीक। इसके बाद वी नो दैट दिस, ये जो ट्राइंगल बन रहा है एंड ट्राइंगल ओ बी डी, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और इससे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए अब मुझे सपोज दैट बी डी मुझे निकालनी है, बी डी। तो बी डी कैसे निकलेगी, अब अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड मुझे निकालनी है तो उसकी 2 साइड के बारे में मुझे पता होना चाहिए, यानी कि उसकी 2 साइड मुझे पता होनी चाहिए, यानी कि मुझे ओ से लेकर डी तक की लेंथ और ओ से लेकर बी तक की लेंथ मुझे पता होनी चाहिए, तब जाके मैं बी डी निकाल सकता हूँ। तो मेन जो हमारी कहानी है वो है ओ डी और ओ बी को निकालने की, ठीक। अब देखो ओ बी और ओ डी आएगी कैसे, तो भाई इसमें क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है बी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, सॉरी ए से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी है एक्स, और ए से लेके सी तक डिस्टेंस है x+1। तो जाहिर सी बात है ओ से लेके ए तक ही, क्योंकि ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ओ से लेके ए तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी x+1/2। ये वाली डिस्टेंस ओ से लेके ए तक, यानी ओ से लेके ए तक जो डिस्टेंस होगी वो होगी x+1/2। ऐसे ही ओ ए क्या है, व्हाट इज ओ ए, ओ ए इज़ द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल की क्या है, ओ ए रेडियस, और ओ डी भी रेडियस है, तो ओ डी कितनी हो जाएगी, x+1/2 हो जाएगी, यानी कि ये डिस्टेंस भी हमारी कितनी हो गई, x+1/2। यानी कि अगर मैं लिखने की बात करूँ तो लिख देंगे ए बी इजकल टू एक्स, ए सी इजकल टू हो जाएगा बी सी इजकल टू 1 यूनिट लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यूनिट, यहाँ पे भी यूनिट, और ए सी कितना हो जाएगा x+1 यूनिट, ठीक है, x+1 यूनिट। और ओ से लेके ए तक और ओ से लेके डी तक और ओ से लेके सी तक की जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, ए सी का हाफ होगी, क्योंकि ओ ए, ओ डी और ओ सी इज द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, और ए सी क्या है, डायमीटर, तो डायमीटर की हाफ होती है। तो डायमीटर कितना है हमारा ए सी, x+1, तो x+1/2 हो जाएगी। ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस भी x+1/2, ओ से लेके डी तक की डिस्टेंस भी x+1/2, और ओ से लेके सी तक की डिस्टेंस भी x+1/2। तो मैंने तीनों रेडियस निकाली। अब बात करते हैं ओ बी की। नाउ अगर मैं ओ बी की बात करूँ, ओ बी, तो ओ बी को मैं लिख सकता हूँ, ओ बी, अब सिर्फ इतनी फिगर पे ध्यान दो, ओ बी लिखना है मुझे। ओ बी किसके इक्वल होगा, ए बी माइनस ओ ए, ए बी माइनस ओ ए कितना होगा, ए बी माइनस ओ, यानी कि ए बी डिस्टेंस में से, ये डिस्टेंस है पूरी, ए बी डिस्टेंस में से ए ओ डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ओ बी डिस्टेंस बचेगी यही। तो ए बी की डिस्टेंस, ए बी कितना है पूरा, ए से लेके बी तक कितनी है एक्स, माइनस ओ ए भी निकालना है x+1/2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 2x
माइनस एक्स माइनस 1/2, दैट इज 2x माइनस एक्स, एक्स माइनस 1/2, यानी कि ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी, x माइनस 1/2 आ गई ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस। अब इन दोनों का जो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में इन दोनों साइड का हमें पता चल गया, ठीक है। अब बी डी निकाल देते हैं। नाउ अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ, हाइपोटेनियस स्क्वायर है ओ डी स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ओ डी, अगर मुझे बी डी निकालनी है तो इसको इधर ले आऊँगा, बी डी स्क्वायर इजकल टू ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, यानी कि ओ डी के स्क्वायर में से ओ बी का स्क्वायर माइनस करो तो बी डी के स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी जगह यहाँ पे कम हो रही है, मैं कुछ रफ करता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ। चलो यहाँ पे अभी जगह है थोड़ी सी, ठीक है। तो बी डी स्क्वायर इजकल टू ओ डी कितना है हमारा, ओ से लेकर डी तक एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ओ बी कितना है, एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये x के इक्वल आएगी, यानी कि बी डी का स्क्वायर जो है वो x के इक्वल आएगा, x के इक्वल, ठीक, x के इक्वल आएगा। और अगर बी डी का स्क्वायर x के इक्वल है तो बी डी जो है ऑटोमेटिकली रूट x के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। यानी कि b से लेकर d तक की डिस्टेंस जो होगी वो रूट x को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ये नंबर लाइन हो जाएगी, ठीक है, यानी इतनी डिस्टेंस रूट x के इक्वल हो जाएगी, ठीक। यानी कि अगर ये नंबर लाइन है तो इतनी डिस्टेंस रूट x के इक्वल हो जाएगी, और उसको फिर हम यहाँ तक दिखा देंगे, यानी कि यहाँ एक और पॉइंट मान लेंगे, इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, ई पॉइंट बना देंगे, बी से लेके ई तक की डिस्टेंस, यानी बी से लेके डी तक की डिस्टेंस रूट x रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम इसका कैसे ड्रॉ करेंगे उस पर चलते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। 8.3 की रिप्रेजेंटिंग कैसे करेंगे, वैसे मैंने बता भी दिया था बोर्ड पे आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, 8.3 की एक लाइन खींचनी है, ठीक है। 8.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच रहा हूँ मैं, बहुत इजी वे है। इस वे से आप कोई भी इरेशनल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से, ये हो गया 8 और ये हो गया 1 2 और 3, यहाँ तक हो गया 8.3 तक, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक मार्क कर लेता हूँ, ठीक। और 1 सेंटीमीटर और चाहिए मुझे, यानी कि 9.3 तक चाहिए वैसे मुझे, ठीक है। तो 9 1 2 और 3, ये हो गया हमारा 9.3 तक, ठीक। तो मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारा इनिशियल पॉइंट, ये हम यहाँ पे मान लेंगे ओ, ये सॉरी इसको ए बी मान लेते हैं, ठीक है। ए पॉइंट मान लिया, यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं बी, और ये पॉइंट मान लेते हैं हम सी, ठीक है। ए से लेके बी तक डिस्टेंस कितनी है 8.3, बी से लेके सी तक कितनी है 1 सेंटीमीटर, ठीक। आपको क्या करना है उसके बाद, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो यहाँ आप कंपास की पिन रखो, एक मोर देन हाफ डिस्टेंस लेनी है, मोर देन हाफ, या मोर देन हाफ का मतलब आधे से ज़्यादा डिस्टेंस, और एक आर्क इधर लगाया, ठीक है। उसके बाद सेम कंपास को हिलाना नहीं है, ए से उन दोनों पहले वाली आर्क को कट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोनों आर्क के जो सेंटर पॉइंट है, बिल्कुल जहाँ कट करा उन पॉइंट्स को मिलाते हुए आपको सिर्फ क्या करना है, तो आपको ये खींच देना है, ड्रॉ कर देना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से ये मिल गया आपको सेंटर, इसको ओ मान लेंगे, ठीक है। सेंटर, किसका सेंटर मिला, ये जो सेमी सर्कल हम बनाने वाले उसका सेंटर मिला। तो ओ से लेके ए तक डिस्टेंस और ओ से लेके सी तक डिस्टेंस आपकी इक्वल होनी चाहिए, देख लो चाहे, तभी आपका सही आया। ओ से लेके ए तक और ओ से लेके जो सी तक डिस्टेंस है हमारी, वो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो आप यहाँ से एक सेमी सर्कल खींच देंगे, एक सेमी सर्कल हम ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, ठीक है। ये सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, क्लियर। उसके बाद क्या करना, बी से यानी फ्रॉम पॉइंट बी आप डी की हेल्प से एक वर्टिकल लाइन खींच दोगे, वर्टिकल बिल्कुल 90 डिग्री में, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक 90 डिग्री वाला लाइन खींच दूंगा, ठीक है, इस तरह से ऊपर। तो ये जो पॉइंट आया बी से, थोड़ा मेरा इधर हो गया वैसे, इसको मान लेंगे हम डी पॉइंट, ठीक है। क्या मान लेंगे, डी पॉइंट। ये जो बी डी है, बी डी किसको शो करेगी, रूट 8.3 को शो करेगी, किसको, रूट 8.3 को। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको आपको हॉरिजॉन्टल करने के लिए क्या करना, आपकी जो इनिशियल लाइन थी, अब सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे आगे तक, ठीक है। थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, क्यों एक्सटेंड कर देंगे, ताकि आप बी से जो डिस्टेंस है, जो बी डी है, उसको आप
नंबर लाइन पे नीचे ला सकें, ठीक है, ये इस तरह से। तो आप बी डी हो क्या, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा ई, क्लियर। तो ये जो बी ई है और ये बी डी है किसको रिप्रेजेंट करेगी, रूट एक्स को, ठीक है। तो लिख देंगे हेयर बी डी इजकल टू बी ई किसके इक्वल आ जाएगी, रूट 8.3 के। तो ये जो है आप पूरा मतलब किसी भी मेथड मतलब किसी भी इरेशनल नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मेथड मतलब इसमें चाहे आप रूट 8 कर लो, रूट 3 कर लो, रूट 2 कर लो, दिस इज़ द बेस्ट मेथड। लेकिन वो रूट 2, रूट 3, रूट 5 जो मैंने पहले मेथड बताया वो भी आपको आना चाहिए। अब आपकी विश है कि आप किस मेथड से इसको करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सारे आज जो मैंने कराया ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ वीडियो को वापस रिवर्स करके देख सकते हैं, रिवर्स मतलब दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। और कुछ इस नंबर लाइन से रिप्रेजेंट कुछ रिलेटेड कुछ भी आपको नहीं समझ में आया हो तो आप प्लीज़ मुझे बता देना, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा किसी दूसरे तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।